आईपीएल 2024 में 3 बड़ी बातें सामने आई, गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाए। तो आईपीएल 2024 की समाप्ति हो चुकी है और गौतम गंभीर वाली केकेआर चैंपियन भी बन चुकी है। अब क्रिकेट जगत में जो अगला बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार भारतीय टीम का अगला हेड कोच कौन होगा, क्योंकि आपको बताते चले कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की समाप्ति के बाद राहुल द्रविड़ कोच पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद यह पद रिक्त हो जाएगा और बीसीसीआई के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है वो ये है कि सही व्यक्तित्व का कोच के लिए चुनाव करना। और इसमें जो सबसे प्रमुख कैंडिडेट हैं, जो सबसे आगे हैं इस होड़ में भारतीय टीम के हेड कोच बनने के लिए, वो है गौतम गंभीर। और आईपीएल 2024 की बात करें तो 3 ऐसी बड़ी बातें सामने आई हैं जिनके बाद अब किसी भी क्रिकेट प्रशंसक को, ना ही किसी भी क्रिकेट पंडित को गौतम गंभीर की काबिलियत पर डाउट है, संशय है। और इन 3 बातों ने यह पुष्टि भी कर दिया है कि भारतीय टीम के अगले हेड कोच गौतम गंभीर ही होने चाहिए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय टीम के हेड कोच रोल के लिए गौतम गंभीर सबसे सुटेबल कैंडिडेट क्यों है और गौतम गंभीर ही क्यों भारतीय टीम के अगले हेड कोच होने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, गंभीर सही विकल्प है या नहीं है, यस या नो में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, आईपीएल 2024 में अगर आपने उनके इंटरव्यूज पढ़े हो तो उन्होंने साफ तौर पे हर इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ट्रॉफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर ट्रॉफी से कम आता है तो मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं, टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं। मैं यहां पर आया हूं चैंपियन बनने के लिए, ट्रॉफी उठाने के लिए, ना ही हंसने के लिए, ना ही किसी को हंसाने के लिए। मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि मैं केकेआर को चैंपियन बनाऊं। यानी कि गंभीर की साफ मानसिकता दिखती है कि उनको ट्रॉफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो साल 2013 वो आखिरी साल था जब वो कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम किए हो। यानी कि 11 साल बीत चुके हैं और आईसीसी ट्रॉफी भारतीय टीम अपने नाम नहीं कर पाई। कोहली और रोहित के कप्तानी में तो बहुतेरे बायलेटरल श्रृंखलाएं जीती हैं हमने, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी अब भारतीय टीम के नाम नहीं है 11 सालों से। तो गौतम गंभीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारतीय टीम को ट्रॉफी जिता सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता साफ रहती है कि ट्रॉफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरे दृष्टिकोण की कि गंभीर ही क्यों भारतीय टीम के लिए सही विकल्प हैं, तो ये है कि गंभीर खिलाड़ियों में चैंपियन बनने का माइंडसेट डालते हैं। उनको ये बताते हैं, उनको ये समझाते हैं कि आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन की तरह आपको खेलना है। ये नहीं कि आखिरी मुकाबले में देखा जाएगा, पहले मुकाबले से ही अगर आप चैंपियन बनने के लिए और ये सोचकर खेल रहे हैं कि नहीं हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो हिनर है कि हम चैंपियन बन सकते हैं, तभी आप चैंपियन बनेंगे, तो वो चैंपियन वाली मेंटालिटी भरते हैं। बहुत तेरे वीडियो केकेआर ने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं जहां पर गंभीर क्लास लेते हुए दिख रहे हैं खिलाड़ियों का, उनको समझाते हुए दिख रहे हैं, लेक्चर्स देते हुए दिख रहे हैं कि कैसे चैंपियन बनना है, कैसी मानसिकता होनी चाहिए और ट्रॉफी से कम क्यों कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। ये दूसरा है कि वो खिलाड़ियों में माइंडसेट भरते हैं कि नहीं आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन बन सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, हुनर है और फ्रॉम द फर्स्ट डे किसी भी टूर्नामेंट में आपको बतौर चैंपियन खेलना है, तभी जाकर आईपीएल 2024 या किसी भी बड़े टूर्नामेंट के आप चैंपियन बन सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी बड़ी बात की, तो गंभीर हर एक खिलाड़ी का स्ट्रेंथ समझते हैं, हर एक खिलाड़ी का वीकनेस समझते हैं, उसके हिसाब से उसकी उपयोगिता करते हैं, जिस कारण उस खिलाड़ी का बेस्ट निकल पाता है। बात करें अगर केकेआर टीम की, तो आपने देखा होगा कि सुनील नरेन विलुप्त से हो गए थे, लेकिन गंभीर आते हैं, सुनील नरेन का बेस्ट निकल कर आता है, बतौर ओपनर उनको खिलाते हैं। उसी तरीके से मिचेल स्टार्क को बैक करते जाते हैं और मिचेल स्टार्क प्लेऑफ में प्रदर्शन करके देते हैं। यानी कि हर एक खिलाड़ी का आपको स्ट्रेंथ समझना चाहिए, वीकनेस समझना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट प्लेइंग 11 खिला सकते हैं। किस खिलाड़ी को क्या रोल देना चाहिए वो आप समझ सकते हैं, जो गंभीर से बेहतर
कोई कर नहीं सकता। तो आईपीएल 2024 में ये 3 बड़ी बातें गंभीर के सामने आई है, जिनके कारण ये प्रतीत हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि गंभीर से बेहतर विकल्प भारतीय टीम के हेड कोच के रोल के लिए नहीं हो सकता। हम टैलेंट पूल वाइज तो बहुत आगे हैं किसी भी बोर्ड से, लेकिन बात करें ट्रॉफी जीतने के मामले की तो उसमें बहुत पीछे। तो अब गंभीर एक ऐसे विकल्प दिख रहे हैं जो भारतीय टीम को ट्रॉफी भी जिता सकते हैं, भारतीय टीम के टैलेंट पूल को और निखार सकते हैं, खिलाड़ियों के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर उनका सही उपयोग कर सकते हैं, मानसिकता भर सकते हैं चैंपियन बनने की। और भैया ट्रॉफी से जब कुछ भी मंजूर नहीं होगा, मछली की आंख ही ट्रॉफी होगी, तो निशाना भी तो सही साधेंगे साथ। तो यही 3 बड़ी बातें हैं जिनके कारण गंभीर भारतीय टीम के अगले हेड कोच होना चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से भारतीय टीम का हेड कोच कौन होना चाहिए। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।